मैं डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट सेकेंड का एक महत्वपूर्ण पेपर है, कंपैरेटिव थ्योरी, जिसको सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम भी कह सकते हैं। प्रमुख राज्य व्यवस्थाएँ, जिसमें अलग अलग देशों की सुविधाओं के, अलग अलग देशों की शासन व्यवस्थाओं के बारे में, वहाँ का जो दलीय व्यवस्था है और वहाँ के किस प्रकार की कार्य पद्धति है, इस पे पढ़ते हम जाते हैं। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जो हमारे जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनके लिए लाभदायक है। और अभी नवंबर के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भी होने जा रहा है। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसका फर्स्ट कार्यकाल समाप्त होने के कगार पे है। और बहुत सारे राजनीतिक विज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के मन में ये चीज़ आती भी है कि अमेरिका में जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है और भारत के अंदर जो संसदीय शासन व्यवस्था है, दोनों में बेटर कौन है। और अगर बेटर अमेरिका की शासन व्यवस्था है तो भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई। भारत के अंदर सारी संपूर्ण शक्तियाँ प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है और अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति में नियुक्त थे। अमेरिका का राष्ट्रपति 4 साल के लिए चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करता है और 4 साल के बाद में स्वतः ही वो उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं। अमेरिका के संविधान में ही ये एक तरीके का परंपराएं नीति हो गई है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म से ज़्यादा, यानी 2 कार्यकाल से अधिक समय तक वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं रह सकता। यानी अधिकतम 8 साल वो अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता, अगर उसको मौका नहीं मिलेगा। ऐसा एक अच्छी परंपरा है, जिससे क्या है कि एक गतिशीलता बनी रहती है और कोई व्यक्ति लंबे समय तक एक किसी भी सत्ता पर काबिज नहीं रहे। ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, ये जब भी सत्ता प्राप्त करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल रूप से, और वहाँ के जो राजनीतिक दल है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, उनके माइंड सेट इस तरीके से रहता है। तो आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 में ये स्पष्ट कहा गया है कि अमेरिका संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी कुछ योग्यताएं हैं, कुछ मेरिट है उसके। वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, चुनाव लड़ सकता है और अदर नहीं लड़ सकते। संयुक्त राज्य अमेरिका का वो जन्मजात नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वो कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में निवास करता हो। ये इसकी एक बेसिक योग्यता है अमेरिका राष्ट्रपति के। अमेरिका का राष्ट्रपति को कुछ संविधान द्वारा ही उसको पदच्युत, यानी पद से हटाने का भी प्रावधान है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है, लेकिन राष्ट्रपति अगर संविधान के खिलाफ या कोई इस तरीके के कोई कार्य में लिप्त है जो अमेरिका के खिलाफ हो, राष्ट्र के खिलाफ हो, तो उसको महाभियोग के द्वारा उसको समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अभी तक के इतिहास में अमेरिका के 3 ऐसे राष्ट्रपति हुए, निक्सन और बिल क्लिंटन और वर्तमान राष्ट्रपति, जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई। वेतन भत्ते, अमेरिका राष्ट्रपति व्हाइट हाउस DC में उनका निवास स्थान होता है, उसको सारी सुविधाएं मिलती है और
जनवरी 1969 से राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा दिया गया है और संपूर्ण खर्चा वो अमेरिका की जो कोष है उसके द्वारा वहन किया जाता है। उसको कुछ अनुमुक्तियाँ, कुछ स्पेशल छूट दी गई है अमेरिकन राष्ट्रपति को, जैसे भारत के राष्ट्रपति को या भारत के प्रधानमंत्री को भी है। किसी भी आरोप में उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध परमादेश या आदेश जारी नहीं कर सकते हो आप। किसी भी न्यायालय के समक्ष साझे रूप से उपस्थित होने के लिए उसको आदेश जारी नहीं कर सकते। ये इस तरीके की उसको एक स्पेशल पावर अमेरिकन राष्ट्रपति को दिया गया। अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके अलग अलग एक चरण है, एक कैटेगराइजेशन बना हुआ है, एक जिसके आधार पर अमेरिकन राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। इलेक्टोरल बोर्ड होता है, उस बोर्ड के माध्यम से अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन के विभिन्न चरण हैं। प्रत्याशियों का मनोनयन होता है, प्रचार अभियान होता है, निर्वाचन मंडल का निर्वाचन होता है, मतगणना का परिणाम और राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण, ये सारे के सारे एक चरण प्रोसेस होता है। लेकिन अमेरिका का जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है उसको लेकर कई राजनीतिज्ञ, कई विद्वान लोगों ने उसकी आलोचना की कि ये जो वहाँ की अमेरिकन राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये प्रक्रिया ठीक नहीं है, या ये प्रक्रिया में ये दोष है, या ये इसकी वजह से कुछ गलत व्यक्ति का चुनाव हो सकता है। इस तरीके की इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई। धन का बहुत ज़्यादा इसमें होता है कि जो जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वही व्यक्ति चुनाव कार्य में लड़ सकता है। भ्रष्टाचार बढ़ावा मिल रहा है। निर्वाचन मंडल के सदस्य चुने जाने के बाद दलीय दायित्व से की सदस्यता से मुक्ति हो जाते हैं। जनता के संपूर्ण मत का बहुमत प्राप्त न होने पर भी विजय होने की संभावना रहती है। किसी भी प्रत्याशी को आवश्यक बहुमत की प्राप्ति न होने पर प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्णय शहरों को महत्व प्राप्त दिया गया है। ये बहुत सारी कमियां हैं। इसके अलावा जो अमेरिकन राष्ट्रपति है, अमेरिकन राष्ट्रपति की कुछ फंक्शन है, कुछ उसको पावर है, कुछ उसके कार्य है कि वो किस तरीके से वो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद में उसका रोल क्या होता है। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के जैसे दो सदन है, एक सीनेट और एक प्रतिनिधि सभा। सीनेट उसका उच्च सदन है और निम्न सदन उसका प्रतिनिधि सभा। सीनेट के सदस्य हर स्टेट से 2 सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं। इसके 100 सदस्य सीनेट के अंदर होते हैं और प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य होते हैं और वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसको बहुत सारी शक्तियाँ दी गई। आपातकालीन शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, अपॉइंटमेंट की शक्तियाँ हैं। इसके अलावा पदच्युत की शक्तियाँ हैं, वीटो पावर है। ये सारे के सारे पावर अमेरिकन राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा ही दिया गया और उसको समय समय पर वो इस्तेमाल भी करता है। अमेरिका का जो वर्तमान राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसमें बहुत सारे अमेरिकन्स भी अपोजिशंस वाले उसके ऊपर कई एलिगेशन लगाते हैं, उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं, शक्तियों का दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं उनको। अभी जो बाइडेन जो इसका प्रतिद्वंदी है वो आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका का जो वर्तमान राष्ट्रपति वो सभी तानाशाहों को गले लगाया, इनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो ये बहुत सारे इनके पावर का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। ये अमेरिकन राष्ट्रपति का एक तरीके का है। कानून निर्माण क्रियान्वयन का पावर उनके पास में है। राज्य स्तरीय नियुक्तियां जो करते हैं उसमें भी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा रोल है। स्थायी उच्च स्तरीय नियुक्तियां हैं, अंतरिम उच्च स्तरीय नियुक्तियां हैं। सेवा से पृथक करने का अधिकार उनके पास में है। सीनेट के प्रति शिष्टता, परराष्ट्र नीति, किसी भी राष्ट्र के साथ में किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करना है, किसी राष्ट्र के साथ कैसा संबंध रखना है, तोड़ना है, ये सारे के सारे पावर अमेरिकन राष्ट्रपति। सेना संबंधी उनके पास पावर है, वो सेनाओं का चीफ होता है, तीनों सेनाओं का चीफ होता है। सारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है कि जो चीफ उनके होते हैं वो उनके अंडर में कार्य करते हैं। ये सारे के सारे पावर। कुछ व्यवस्थापन संबंधी कुछ विधायी शक्तियाँ भी उनको प्राप्त है। कांग्रेस को संदेश भेजने का अधिकार है।
कुछ जो बिल है, इन बिलों के संबंध में वो विलम्ब कर सकते हैं, उनको वीटो कर सकते हैं, उनको वापस लौटा सकते हैं। कुछ बिलों के संबंध में उनको पॉकेट वीटो का अधिकार है, जो घोषणाएं आदेश जारी करने का अधिकार है, कांग्रेस को विशेष अधिवेशन आमंत्रित करने का अधिकार है, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था के नियमन से संबंधित शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ उनको प्राप्त है। राष्ट्रपति के मुख्य राजनेता के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति राष्ट्र का नायक के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रपति अपने दल के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ये अमेरिकन राष्ट्रपति का प्रमुख कार्य है। इसके अलावा राष्ट्रपति का व्यक्तित्व कैसा है, राष्ट्रपति किस तरह राजनीतिक दल में उसकी क्या स्थिति है, ये भी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये सारे के सारे जो पावर है, ये वहाँ का जो संविधान है, वहाँ की जो फेडरल सिस्टम है, वहाँ की शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों के संतुलन का सिद्धांत है, वहाँ की अध्यक्ष शासन व्यवस्था है, ये सारे के सारे अमेरिका को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में योगदान प्रदान करता है। और यही नतीजा है कि 1789 में जो अमेरिका का संविधान लागू हुआ, आज अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे लघु संविधान है और सबसे कम संविधान संशोधन होने के बावजूद भी अमेरिका ने इतनी तरक्की की कि दुनिया की सबसे बड़ी न केवल सैन्य शक्ति अपितु आर्थिक राजनीतिक शक्ति भी अमेरिका है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डेमोक्रेसी कंट्री भी कहा जाता है, मानवाधिकारों का रक्षक है, स्वतंत्रता का घोषणा का है। अब भारत के संविधान निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सारे के शक्ति पृथक्करण, शक्ति संतुलन, ये सारे के सारे जो मॉडल है, ये सारे के सारे जो अमेरिका के संविधान में नीति है, वो भारत के संविधान निर्माताओं ने ग्रहण किया। और अमेरिका का संविधान निर्माताओं ने जिस प्रकार के संविधान की कल्पना की, उसमें वहाँ के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। इसके पीछे वहाँ के जो राष्ट्रपति है, वहाँ के जो राजनीतिक दल है, वहाँ की जो जनता है, उस देश के प्रति उनके समर्पित है, वहाँ का जो एजुकेशन है, वहाँ जो रिसर्च के प्रति उनका जो योगदान है, ये सारा योगदान मिलके अमेरिका को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में उनका योगदान रहा। आज हम इतना इस पर डिस्कस करेंगे, बाकी अगला वीडियो के माध्यम से हम और वक्तव्य जारी रखेंगे। धन्यवाद।